अरे रे रे रे, भाजपा के पाले हुए लोग आज भाजपा को ही आंख दिखाने लगे हैं। करनी सेना ने भाजपा के खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब भाजपा राजभर जैसे नालायक को मंत्री बना सकता है, अपना दल सपना दल जैसे लोगों को सीटें दे सकते हैं, तो फिर हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। हमारे साथ बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग खड़े हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, पूरी कहानी ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी राजनीति साधने में लग गई है। इसमें नया नाम जुड़ गया है करनी सेना का। वही करनी सेना जिसे भाजपा ने सह दी, वही करनी सेना जिसे भाजपा ने पाला पोसा बढ़ावा दिया, वही करनी सेना अब जाकर भाजपा को आंख दिखा रही है। करनी सेना ने शाहजहांपुर में एक सम्मेलन किया। इसी सम्मेलन के दौरान करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने भाजपा को चैलेंज कर दिया, भाजपा के खिलाफ बयान दे दिया। सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि भाजपा राजभर जैसे नालायक को मंत्री बना देती है। यहाँ सूरजपाल सिंह अम्मू का इशारा ओम प्रकाश राजभर की तरफ था। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी से निकलकर भाजपा में शामिल हो गए और फिलहाल पंचायत के मंत्री है योगी सरकार में। इसके आगे अम्मू कहता है कि अपना दल सपना दल जैसे लोगों को आप टिकट दे देते हैं, यानी जो सपना दल भाजपा का गठबंधन का हिस्सा है, उस अपना दल को सपना दल बताकर अम्मू निशाना साधते हैं। अम्मू कहते हैं भाजपा जब इन जैसे लोगों को राजनीति में भागीदारी दे सकती है, फिर हम अपने बूते पर क्यों ना आए, हम अपने अस्तित्व को खतरे में क्यों डालें। हमने भाजपा को 37 साल दिए, हमने भाजपा का 37 साल से साथ निभाया, लेकिन जब भाजपा को हमारा साथ निभाने की बारी आई, तब भाजपा राजभर और अपना दल सपना दल जैसे लोगों को टिकट दे रही है। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हम भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है, हमारे साथ बनिया समाज खड़ा है, हमारे साथ क्षत्रिय समाज खड़ा है। हम भी अपने समाज के लोगों को टिकट देंगे और करनी सेना भी विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, करनी सेना किसके आधार पर चलती है? बनिया के आधार पर, ब्राह्मणों के आधार पर, राजपूतों के आधार पर। और भाजपा का कोर वोटर कौन है? ब्राह्मण, बनिया और राजपूत। तो अगर करनी सेना उत्तर प्रदेश में अगर 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है, तो ये भाजपा के लिए ही नुकसान की बात है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक ही खिसक कर करनी सेना को मिलेगा। वही राजपूत समाज का वोट जो अब तक एक मुश्त भाजपा को मिलता आया है, वो राजपूत समाज का वोट करनी सेना और भाजपा में बढ़ जाएगा। थोड़े करनी सेना को वोट देंगे राजपूत समाज के लोग, थोड़े बहुत भाजपा को देंगे और थोड़े समाजवादी पार्टी की तरफ भी झुकाव है उनका। तो ऐसे में ये जो करनी सेना ने ऐलान किया है, वो भाजपा पर ही भारी पड़ने वाला है, भाजपा की चिंता बढ़ाने लायक है। लेकिन करनी सेना के बातों पर ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। ये अपनी बातों पर खड़ी उतरेगी भी, नहीं उतरेगी भी। अभी वक्त है चुनाव में। ऐसे में जो ऐलान किया है 50 सीटों का, क्या वाकई करनी सेना 50 सीटों पर उतरती भी है, 50 सीटों पर चुनाव लड़ती भी है? इस पर सस्पेंस जारी है, इस पे अभी रुझान आने बाकी हैं, फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन जिस भाजपा ने इतने सालों तक करनी सेना, गौ रक्षा दल, पता नहीं कौन सा हिंदुत्व वाले दल, इन नफरती चिंटुओं को सह दिया है, वहीं अब भाजपा को आंख दिखाने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। TDI न्यूज को फॉलो करें। धन्यवाद।